नमस्कार, whojob.com में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड ए जॉब इन आइसलैंड। आपको कैसे आइसलैंड में नौकरी मिलेगा उस बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। हाउ टू फाइंड ए जॉब इन आइसलैंड। सो आइए मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा आपको कैसे आइसलैंड में नौकरी मिलेगा। अगर आप इंडिया में हो या कोई भी कंट्री में लोकेटेड हो और आपको हिंदी समझ में आता है, आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो को देखिए, तो आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। अगर आप यूरोपियन यूनियन में, यूरोप में, आइसलैंड में नौकरी करना चाहते हो तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, टिप्स दूंगा कि कैसे आपको आइसलैंड में नौकरी मिलेगा। ठीक है, आइसलैंड इस वीडियो में मैं कवर करूंगा आइसलैंड कहाँ पर लोकेटेड है, आइसलैंड का लोगों के बारे में, वहाँ का करेंसी के बारे में, वहाँ का राजधानी और जॉब मार्केट के बारे में, और कैसे आपको वहाँ पर नौकरी मिलेगा उस बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो हाउ टू फाइंड जॉब्स इन आइसलैंड। सो आइसलैंड एक कंट्री है जो अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है, एक आइसोलेटेड आइलैंड है, क्योंकि दूर दूर तक उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है, कोई भी कंट्री के साथ उनका जो रोडवेज नहीं है, क्योंकि फुली आइसोलेटेड, फुली वीरान, यानी एक बिछड़ा हुआ आइलैंड जैसा एक आइलैंड है, बड़ा आइलैंड है, लोकेटेड इन अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ा द्वीप है, बहुत बड़ा आइलैंड है, जिसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड का जो राजधानी है उसका नाम है रिकजाविक। रिकजाविक उनका आइलैंड है, आई मीन राजधानी है। आइसलैंड का एक बड़ा देश है, देश तो बड़ा है, लेकिन काफी सारे देश में काफी सारे जो एरिया है, माउंटेन्स यानी स्नो कवर्ड माउंटेन में कवर्ड है, तो इसलिए पॉपुलेशन काफी कम है। 3,57,000 का पॉपुलेशन है, 3,57,000 पॉपुलेशन है आइसलैंड में। ठीक है, और इंडियन पॉपुलेशन है करीब 300 के करीब, 300 के करीब इंडियंस वहां पर रहते हैं। काफी सारे लोग वहां काम करते हैं, काफी सारे लोग वहां पर इंडियन रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉप बिजनेस शुरू कर चुके हैं। ठीक है, इंडियन रेस्टोरेंट काफी वहां खुल रहा है, क्योंकि गर्मी का टाइम में, समर टाइम में काफी सारे वहां टूरिस्ट आते हैं, कनाडा से आते हैं, यूएस से आते हैं, और यूरोपियन यूनियन से ज्यादा टूरिस्ट वहां जाते हैं। वहां पर काफी सारे नाइट क्लब्स, कैफेज और इंडियन रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। इसीलिए अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हो, आइसलैंड में खोलना चाहते हो, तो आप आइसलैंड भी आप एक डेस्टिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो आइसलैंड का जो लैंग्वेज बता दिया, आइसलैंड का लैंग्वेज है, आइसलैंडिक लैंग्वेज है, आइसलैंड लैंग्वेज है, और काफी सारे आइसलैंड का लोग, 99% लोग जो है इंग्लिश भी समझते हैं, बोलते हैं, और आइसलैंडिक लैंग्वेज है काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज है। जैसे कि आपका नॉर्थ जर्मन लैंग्वेज है, नॉर्दर्न जर्मन में जो लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज है, इसी टाइप का ये मिक्स टाइप का लैंग्वेज है, जैसे कि नॉर्थ जर्मन और स्कैंडिनेवियन यानी डेनिश लैंग्वेज टाइप का लैंग्वेज है। ये है आइसलैंडिक लैंग्वेज, काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि काफी सारे लोग इन रिकजाविक ऑफ आइसलैंड इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, और आपको आइसलैंड का जो बता दिया, साल में 6 महीना करीब वहां पर समर होता है, 6 महीने करीब वहां विंटर होता है। विंटर में काफी ठंड पड़ता है, काफी सारे माइनस डिग्री चला जाता है, -30, 40, 50 तक माइनस डिग्री में चला जाता है, और कंट्री का काफी सारे एरिया बर्फ में ढका रहता है। ठीक है, और काफी ठंड पड़ता है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग आइसलैंड में रहना पसंद नहीं करते हैं। और काफी सारे उनका जो माउंटेनस एरिया, माउंटेन्स जो है, माइनिंग है, एल्युमिनियम, दुनिया का सबसे जो ज्यादा एल्युमिनियम है आइसलैंड एक्सपोर्ट करता है, उनका जो माइनिंग है, और आयरन और बहुत सारे प्रोडक्ट भी उनके पास है। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं कि नौकरी किस एरिया में, किस इंडस्ट्री में आपको ज्यादा नौकरी मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको बता दिया 6 महीना करीब समर है, 6 महीने करीब ठंड है, तो जब 6 महीना समर सीजन आता है, गर्मी आता है, तभी नौकरी ज्यादा मिलता है। जब समर सीजन आता है तो ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ता है, आगे बढ़ता है, खुलता है, तो आपको टूरिज्म इंडस्ट्री में नौकरी मिल सकता है, और आपको होटल इंडस्ट्री में नौकरी मिल सकता है। देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कौन सा डिपार्टमेंट में, कौन सा एरिया में, कौन सा इंडस्ट्रीज में आपको नौकरी मिल सकता है इन आइसलैंड। देखिए स्क्रीन में, तो ये देख लीजिए, ज्यादा करके जो नौकरी मिलेगा आपको वहां पर
देख लीजिए। तो ज्यादा मिलेगा कंस्ट्रक्शन में मिलेगा, ठीक है, ट्रैवल टूरिज्म में मिलेगा, ठीक है, और फिशिंग फैक्ट्रीज में मिलेगा, देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में, टूर गाइड में, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट, क्रिएटिव आर्ट्स, डिजाइन, एनर्जी, ठीक है, इंजीनियरिंग, लॉ, ये सब है, देख सकते हैं, फिशिंग। तो ये इंडस्ट्री में वहां पर काम मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बता दिया, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब समर सीजन शुरू होता है, गर्मी स्टार्ट होता है, तो तभी कंस्ट्रक्शन में काम मिलता है। अभी का टाइम में कोविड के वजह से वहां पर ज्यादा काम नहीं है, हो सकता है अगले साल समर टाइम में आप ट्राई कर सकते हैं। और वहां पर समर टाइम में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, ज्यादा से ज्यादा होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज वगैरह खुलता है, तो आपको होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में काम मिल सकता है। अगर आपको अच्छा इंग्लिश बोलना आता है, जर्मन, डैनिश, कुछ फॉरेन लैंग्वेज बोलना आता है, आपको टूर गाइड में जॉब मिल सकता है। और कंस्ट्रक्शन में ज्यादा काम मिल सकता है, इंजीनियरिंग में काम मिल सकता है अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन समर टाइम में आपको काम मिलेगा, गर्मी के टाइम में, ठीक है। और आपको वहां पर माइनिंग सेक्टर में भी काम मिल सकता है। माइनिंग सेक्टर में एल्युमिनियम माइनिंग, आयरन, स्टील में काम मिल सकता है। इंजीनियरिंग फैक्ट्रीज वगैरह में काम मिल सकता है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कैसे आपको काम मिलेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा आइसलैंड का वीजा सिस्टम के बारे में, कितना टाइप का वीजा होता है, जो आपको वीजा के बारे में मालूम पड़ना जरूरी है। तो आपको दिखा रहा हूं द टाइप्स ऑफ वीजाज इन आइसलैंड। तो पहला है उनका क्वालिफाइड प्रोफेशनल के लिए एक वीजा आता है, एथलीट्स के लिए एक वीजा आता है, टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ लेबर्स के लिए वीजा आता है। पहला है क्वालिफाइड प्रोफेशनल, जो आपको बता दिया, आप अगर फाइनेंस में, बिजनेस में, आईटी में, ये सब डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग में हो, तो आप इस क्राइटेरिया में जाओगे, क्वालिफाइड प्रोफेशनल वीजा में। दूसरा एथलीट्स, अगर आप एक स्पोर्ट्स प्रोफेशनल हो तो आप एथलीट्स वीजा में जा सकते हो। टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ लेबर्स, जैसा कि आप 6 महीना, आपको बता दिया 6 महीना वहां पर खुलता है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। सो जैसे आपको बता दिया, शॉर्टेज लेबर कैटेगरीज में अगर आप आओगे तो 6 महीना जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग होता है, फैक्ट्रीज वगैरह चलता है 6 महीना, क्योंकि फैक्ट्रीज तो चलेगा, हमेशा चलता है। तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, रोड वर्क्स वगैरह जो चलता है, तो उसमें ज्यादा करके जो समर टाइम में आता है, गर्मी के टाइम में काम आता है। तो शॉर्टेज स्किल जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो 6 महीने का वीजा में आप जाके कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। रोडवेज में, रोड में काम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में काम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वीजा में आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक अच्छा स्किल्ड वर्कर हो, मेसन हो, कारपेंटर हो और क्वालिफाइड इंजीनियर हो, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो, तो आपको वहां जॉब मिल सकता है, ठीक है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे आप अप्लाई करोगे इन आइसलैंड। और आइसलैंड में जैसा बता दिया, 6 महीना उनका रात होता है, 6 महीना काफी बारिश होता है, स्नो होता है और पूरी अंधेरा हो जाता है, पूरा डार्क हो जाता है। 6-7 महीना काफी ठंड रहता है, -डिग्री में जाता है और पूरा अंधेरा रहता है। और 6 महीना, करीब 6-7 महीना वहां पर पूरा दिन हो जाता है, मतलब रात होता ही नहीं है, पूरा दिन हो जाएगा। तो पूरा दिन होगा तो वो पूरा दिन में काम चलता रहता है, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, इंजीनियरिंग वर्क्स वगैरह काम चलते रहता है। और आपको फिशिंग इंडस्ट्री में, सी में, वहाँ चारों बाजू उनका समुद्र है और ज्यादा से ज्यादा जो वहाँ कंपनीज है फिशिंग करते हैं, मरीन फूड्स, मच्छी वगैरह पकड़ के वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते रहते हैं। मच्छी, फ्रेश मच्छी या प्रोसेस फिश वगैरह एक्सपोर्ट करते रहते हैं। अगर आप एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन हो तो वहां पर आपको जॉब मिल सकता है। और बोट में काम करने के लिए भी आप काम मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने डिटेल्स बता दिया किस इंडस्ट्रीज में आपको नौकरी मिल सकता है इन आइसलैंड, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आइसलैंड में आपको कैसे नौकरी मिलेगा। आइसलैंड में काफी सारे जॉब पोर्टल्स है जो आइसलैंडिक लैंग्वेज में है। मैं आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन में देख लीजिए। तो यह है द लिस्ट ऑफ जॉब पोर्टल्स इन आइसलैंड, ठीक है। आर्टविना ये है, देख सकते हैं, और blind.is है। जितने सारे मैंने साइट्स दिखा रहा हूं, ये सब आइसलैंडिक लैंग्वेज में बना हुआ है, लिखा हुआ है। आप देख लीजिए, पूरी साइट को आप लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में या लैपटॉप में। मैंने आपको दिखा दिया
द लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ आइसलैंड जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। द लिस्ट ऑफ जॉब पोर्टल्स ऑफ आइसलैंड। आप क्या करिए, क्योंकि पूरे साइट्स दिखा दिया, पूरे साइट को आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए, और जब समय है आपका लैपटॉप या कंप्यूटर में एक एक साइट को लॉगिन करके खोलिए। पूरी साइट आइसलैंडिक लैंग्वेज में है। आप आपका माउस को राइट क्लिक करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और हर साइट में रजिस्टर करिए एज ए आप एक जॉब सीकर हो, कैंडिडेट हो। रजिस्टर करने के बाद आपका कवर लेटर और आपका सीवी अपलोड कर लीजिए। अपलोड करके आप स्टार्ट अप्लाई द जॉब्स। आपका कैटेगरी के हिसाब से आप जॉब अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अभी समर टाइम में हो सकता है आपको जॉब मिल जाएगा। अगर आपको जॉब वहां मिल जाता है, आपका सीवी मैच हो जाता है, तो फिर एम्प्लॉयर आपको कॉल करेंगे। टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, बाद में स्काइप इंटरव्यू होगा, बाद में जूम में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद अगर आप क्वालिफाई होते हो, पास हो जाते हो, एम्प्लॉयर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है आपका 10 से लेकर आपका मास्टर डिग्री तक जितने सारे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से, स्कूल कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट से, मार्कशीट से, और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से, और आपका पासपोर्ट कॉपीज, वीजा कॉपीज, फोटोज, आपका आईडीज, जितने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, आप कॉलर जेरॉक्स करके पीडीएफ फाइल में बना के रखिए। जैसे ही आपका आइसलैंड से एम्प्लॉयर मांगेगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजिए। आप इन डॉक्यूमेंट को, पीडीएफ फाइल को उनको भेज दीजिए। फिर आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद 30 to 60 डेज में अप्लाई मिलेगा वर्क परमिट। आइसलैंड का एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट बाई ईमेल या आपको बाई कुरियर में भेज देंगे। फिर आप कुरियर मिलने के बाद आप कोविड टेस्ट कर लीजिए। आपका पीसीसी अप्लाई करके आप आइसलैंड का एम्बेसी या आइसलैंड का ऑथराइज एम्बेसी इन दिल्ली अप्लाई कर लीजिए। आइसलैंड का एम्बेसी और आइसलैंड का ऑथराइज एम्बेसी कौन है आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, नीचे देख लीजिए। अप्लाई करने के बाद आपका वीजा, वर्क परमिट मिल जाएगा। फिर आप आइसलैंड तुरंत ट्रैवल करिए, फिर वहां पहुंच के आप आपका नौकरी शुरू कर सकते हैं। और आइसलैंड में आप रिक्रूटमेंट कंपनी के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ लिस्ट ऑफ अच्छे बड़े रिक्रूटमेंट कंपनीज इन आइसलैंड, आप देख लीजिए स्क्रीन में। तो ये है द टॉप रिक्रूटमेंट HR कंपनीज इन आइसलैंड। देख लीजिए, उनका वेबसाइट दिखा रहा हूं मैंने, ये इंपॉर्टेंट साइट्स है। तो आप क्या करिए, जितने साइट्स आपको दिखा दिया मैंने आइसलैंड का रिक्रूटमेंट कंपनीज, आपके पास जब समय है आप एक एक करके हर साइट में रजिस्टर करके हर साइट में आपका कवर लेटर सीवी भेज दीजिए। अगर आपका सीवी मैच हो जाता है, फिर आपका आइसलैंड का रिक्रूटमेंट कंपनी आपका सीवी एम्प्लॉयर को भेजेंगे। फिर आपसे जूम या टेलीफोन या स्काइप पे इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू पास होने के बाद सेम प्रोसीजर में आपका वर्क परमिट अप्लाई होगा। आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उनको भेज दीजिए। वर्क परमिट रेडी होने के बाद आपको एम्प्लॉयर या रिक्रूटमेंट कंपनीज बाय कुरियर में भेज देंगे। फिर आप कोविड टेस्ट करके पीसीसी अप्लाई करके वीजा अप्लाई कर लीजिए एम्बेसी में। वीजा मिलने के बाद आप आइसलैंड ट्रैवल करके कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। आप आइसलैंड में अगर जॉब मिलेगा, रिक्रूटमेंट कंपनी या कंपनी आपको कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे। ज्यादा करके जो रिक्रूटमेंट होता है फ्री में होता है। कंपनीज आपको टिकट भेजेंगे, एयर टिकट टू इंडिया टू आइसलैंड। आप वहां जाके ट्रैवल करके वहां नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको आइसलैंड में काफी सारे इंग्लिश और आइसलैंडिक लैंग्वेज में मैगजीन से और न्यूज़पेपर से जो आपको मदद करेगा आइसलैंड में नौकरी पाने के लिए। स्क्रीन में देखिए, आपको दिखा रहा हूं। यह है द लिस्ट ऑफ इंग्लिश और आइसलैंडिक न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ऑफ आइसलैंड। m5.is, mbl.is लिस्ट ऑफ दिखा रहा हूं आपको, मैं देख लीजिए। जितने सारे लिस्ट आपको दिखा दिया मैंने आइसलैंड का, ये है आइसलैंडिक लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, आइसलैंडिक न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ऑफ आइसलैंड। जब आपके पास समय है आप पूरी साइट को लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर, लैपटॉप और नोटबुक में। जब आपके पास समय रहता है आप 1 by 1 साइट को आपका कंप्यूटर में ओपन करके पढ़िए। आइसलैंडिक लैंग्वेज में अगर है आप इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़िए। आइसलैंड का जॉब मार्केट के बारे में मालूम पड़ेगा। कंपनीज कौन से कंपनीज रिक्रूट कर रहे हैं, क्या क्या कंपनीज के वैकेंसीज है, उनका साइट में आपको क्लासिफाइड साइट भी मिलेगा, जॉब भी मिलेगा, जॉब का एडवर्टाइजमेंट भी दिखाई देगा। आपको एक आइडिया आ जाएगा आइसलैंड अगर आपका टारगेटेड कंट्री है। फिर आइसलैंड वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करके आप आइसलैंड में नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, आइसलैंड में हमारा इंडिया का एम्बेसी है।
रिकजाविक उनका जो कैपिटल में इंडियन एम्बेसी है उनका जो लिस्ट में दिखा रहा हूँ, डिटेल्स दिखा रहा हूँ आपका कंप्यूटर हमारा जो स्क्रीन में। तो अगर कुछ प्रॉब्लम वहाँ आता है आइसलैंड में तो आप इंडियन एम्बेसी में जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने डिटेल्स बता दिया आइसलैंड में कैसे आपको नौकरी मिलेगा थ्रू ऑफलाइन ऑनलाइन। अगर आपको इंटरेस्टेड है आप आइसलैंड का जितने सारे वेबसाइट्स आपको दिखा दिया आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जॉब साइट www.ujobs.com एक वर्ल्ड वाइड जॉब साइट है। आप हमारे ये वेबसाइट में रजिस्टर करके आपका CV अपलोड कर लीजिए। हो सकता है आगे आने वाले सालों में कभी आइसलैंड या कोई भी यूरोपियन यूनियन कोई भी कंट्री से वैकेंसीज आता है, कोई भी रिक्रूटर फ्री में आपका CV देखेगा, फिर आपको फ्री में रिक्रूट कर सकता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हमारा वेबसाइट जॉब साइट ujobs.com में रजिस्टर करके आपका CV अपलोड कर लीजिए, ठीक है। अगर आप एक एम्प्लॉयर हो या रिक्रूटमेंट कंपनी हो आप हमारा जॉब साइट ujobs.com में रजिस्टर करिए। आपका प्रोफाइल क्रिएट करके फ्री या पेड में जॉब पोस्टिंग कर सकते हैं और फ्री में कैंडिडेट्स रिक्रूट कर सकते हैं। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे का आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, आने वाले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।